कॉस्मिक एंटिटीज वो एंटिटीज हैं जिनके पास अनलिमिटेड पावर है। उन्हें किसी भी कॉस्मिक एंटिटी के बारे में पहले से पता होता है और उनके एक्शन का पूरे मल्टीवर्स पर असर पड़ता है। और जहां मार्वल और डीसी कॉमिक्स में ये कैरेक्टर्स कई बार कई बड़ी जगहों पर दिख चुके हैं, वहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकी उतनी झलक हमें नहीं मिली। मार्वल ने तो तब भी 8 कॉस्मिक बींग्स की शक्ल हमें दिखा दी है, पर डीसी में जहां टीवी पर हम एंटी मॉनिटर, लूसीफर और स्पेक्टर को देख चुके हैं, वहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें अभी तक एक भी डीसी कॉस्मिक बींग नहीं दिखा। तो आइए जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कॉस्मिक एंटिटीज दिखी हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू में दिख चुके अभी तक के सारे कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में। तो दिल दहला देने वाले और मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मार्वल में हमें 8 कॉस्मिक एंटिटीज की झलक दिख चुकी है, जिनमें से एक तो थॉर लव एंड थंडर में सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग था। तो कॉस्मिक एंटिटीज या कॉस्मिक बीइंग्स वो बीइंग्स हैं जो कि यूनिवर्स के बनते टाइम थे। इनका यूनिवर्स में ऊंचा दर्जा है। ये तभी दिखते हैं जब यूनिवर्स या मल्टीवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है, और इनमें से कुछ जुड़े हैं इन्फिनिटी स्टोन्स से। पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में मोराग के टेंपल में जहां पावर स्टोन रखा था, वहां पत्थर से एक इमेज बनी हुई थी जहां इन्फिनिटी स्टोन्स के आसपास 4 पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज को दिखाया गया। लिविंग ट्राइब्यूनल की मूर्ति हमें 2 जगह दिख चुकी है, फेज 4 में, और गेट्स ऑफ एटर्निटी में हमें 6 कॉस्मिक एंटिटीज की मूर्ति दिखी थी। अब अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही कॉस्मिक बीइंग है जिसने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, और वो एक्शन बड़ा था। इवन इन्फिनिटी स्टोन्स भी वो चीज नहीं कर सकते जो उस कॉस्मिक एंटिटी ने किया। तो आइए एक एक करके इन बीइंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेथ की। मार्वल कॉमिक्स की हल्की फुल्की नॉलेज रखने वाले भी डेथ के बारे में जानते हैं। कॉमिक्स में थैनोस का प्यार और डेडपूल को पूरे मन से चाहने वाली डेथ एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि उसी टाइम एग्जिस्टेंस में आई जब एंट्रोपी, एटर्निटी और इन्फिनिटी आए। हमने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेथ का स्टैचू 2 जगह देखा है। पहली बार 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में मोराग के टेंपल वॉल्ट की दीवार पर, दूसरी बार 2022 की थॉर लव एंड थंडर की गेट्स ऑफ एटर्निटी में। कॉमिक्स में डेथ अवतार है मॉर्टल्स के डीके होने और आफ्टर लाइफ का। इन सब के यूपर कॉमिक्स में डेथ के कई फॉर्म हैं, पर ज्यादातर वो हमें दिखी एक विमेन और स्केलेटन फॉर्म में। थैनोस डेथ से प्यार करता था और उसी को इंप्रेस करने के लिए वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। हालांकि तब भी डेथ उससे इंप्रेस नहीं होती। इवन जब सारी कॉस्मिक एंटिटीज उस पर अटैक करती है तो उसको हराने के लिए डेथ भी उस पर अटैक करती है। डेथ को ही एमसीयू में भी थैनोस के स्नैप का मोटिवेशन बनाने वाले थे। पहली एवेंजर्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी डेथ का मेंशन होता है। इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रिलीज के दौरान ये कहा जा रहा था कि थैनोस और डेथ के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाएगा। हालांकि थैनोस जब एंथनी और जो रूसो के हाथ आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, डेथ को इंट्रोड्यूस करना ऐसी मूवी में जहां ऑलरेडी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, ऑडियंस के लिए थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसीलिए मूवी में डेथ को नहीं दिखाया गया। अब बात करते हैं एंट्रोपी की। मोराग के टेंपल वॉल्ट के स्टैचू में दिखने वाला एंट्रोपी बेटा है एटर्निटी का, जिसका अकेला पर्पस है डिस्ट्रक्शन। उसका ये पर्पस उसे एटर्निटी के साथ कांस्टेंट स्ट्रगल में दिखाता है, जिसका पर्पस है क्रिएशन। ये दोनों साथ में मिलकर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को बैलेंस रखते हैं। एटर्निटी के 7 बच्चों में से एक एंट्रोपी पार्ट है एक इंपॉर्टेंट ट्रियो का, जो कि बिग बैंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं। एक बार एंट्रोपी अपने पिता एटर्निटी को खत्म करने निकलता है, जिसके लिए उसको सारी क्रिएशन को खत्म करना था। वो कैप्टन मार्वल जेनिस वेल के साथ मिलकर इस प्लान को पूरा करता है और सारी क्रिएशन खत्म हो जाती है। हालांकि बाद में उसे इस बात का रिग्रेट भी होता है। तब उसका साथी उसे सजेस्ट करता है कि अब वो डिस्ट्रक्शन से अलग हटके क्रिएशन पर ध्यान दे। तब एंट्रोपी कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर यूनिवर्स को रिक्रिएट करता है और बनता है नया एटर्निटी। अब बात करते हैं इन्फिनिटी की। एटर्निटी की बहन इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्स के सारे स्पेस को। इन्फिनिटी और एटर्निटी एक साथ डेथ के खिलाफ रहते हैं। जहां डेथ का काम है सारी लाइफ को खत्म करना, वहीं एटर्निटी और इन्फिनिटी लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मुराग के टेंपल वॉल्ट वॉल्स पर दिखने के साथ इन्फिनिटी का स्टैचू आप गेट्स ऑफ एटर्निटी में भी देख सकते हैं। इन्फिनिटी और एटर्निटी एक साथ मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। इन्फिनिटी यूनिवर्स का स्पेशल एस्पेक्ट है, वही एटर्निटी टेम्पोरल एस्पेक्ट। हालांकि ये दोनों एक सिक्के के एक साइड हैं, जबकि दूसरी साइड है डेथ और एंट्रोपी। हर रियलिटी के पास अपनी खुद की इन्फिनिटी है। सारी रियलिटी की इन्फिनिटी को मिलाकर बनता है मल्टीवर्स। इन्फिनिटी और एटर्निटी से ऊपर एक ही बीइंग है और वो है लिविंग ट्राइब्यूनल। क्वेज़ार जैसे पावरफुल बीइंग के क्वांटम बैंड्स का सोर्स यही कॉस्मिक बीइंग है। यही क्वांटम बैंड्स कॉमिक्स में कई बीइंग्स के पास रह चुके हैं, जिनमें हाल फिलहाल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखने वाली फाइलावेल भी शामिल है। अब बात करते हैं इयॉन की। इयॉन वो कॉस्मिक एंटिटी है जिसका ज्यादातर फैंस ने नाम नहीं सुना होगा, और कोई सुनेगा भी कैसे। इस कॉस्मिक एंटिटी का स्टैचू हमें दिखा था थॉर लव एंड थंडर में गेट्स ऑफ एटर्निटी में। कॉमिक्स में इयॉन एटर्निटी के बच्चों में से एक था, जो कि क्वेज़ार को प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स अपॉइंट करता है। इन सब के ऊपर इयॉन कॉस्मिक नॉलेज का यूनिवर्सल कीपर है, जिसको टाइम के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, और जाएगा भी क्यों नहीं। इयॉन का मतलब ही होता है बहुत लंबा समय।
इन सब के ऊपर जहां इन्फिनिटी क्वांटम बैंड्स की सोर्स है, वहीं इयॉन वो एंटिटी है जिसने क्वांटम बैंड्स बनाए थे। इसी वजह से वो उन्हें क्वेज़ार को दे पाया। हालांकि क्वेज़ार ही रिस्पॉन्सिबल बनता है अपने मेंटर इयॉन की डेथ का, जब वो मेलस्टॉर्म को कॉस्मिक अवेयरनेस के सीक्रेट का पता लगाने से रोक रहा होता है। इयॉन के मरने के बाद उसकी जगह लेता है इपॉक। अब बात करते हैं एटर्निटी की। जब थॉर लव एंड थंडर में एटर्निटी का नाम सामने आया तो कई फैंस को लगा कि यहाँ बाकी कॉस्मिक एंटिटीज की तरह इस एंटिटी का भी सिर्फ नाम लिया जाएगा, पर जैसे ही गेट्स ऑफ एटर्निटी के पार एटर्निटी फैंस को देखा, फैंस दंग रह गए। सबसे पहला मार्वल कॉस्मिक एंटिटी जो कि हम फैंस को देखा, सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स में से एक। एटर्निटी रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स का पूरा टाइम, जिसके पास अनलिमिटेड एबिलिटी है टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी और रियलिटी को मैनिपुलेट करने का। इन्फिनिटी, डेथ और एंट्रोपी के साथ एटर्निटी समय की शुरुआत में सामने आया। एटर्निटी की पहली झलक हमें मिली टेंपल ऑफ मोराग में, जिसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एस्टैब्लिश हुआ कि जो कोई भी ऐसे की के साथ गेट्स ऑफ एटर्निटी पहुंचेगा जिससे बायफ्रॉस्ट को एक्सेस किया जा सके, एटर्निटी उसकी एक विश पूरी कर देगा। जहां गॉर एटर्निटी से अपनी बेटी मांगता है, ये बताता है कि एटर्निटी इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसके आगे सबसे पहले पहुंचने वाला लिटरली कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। कॉमिक्स में एटर्निटी को डिस्क्राइब किया जाता है सारी लाइफ और सारी चीज़ों के सम से जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन्फिनिटी की ही तरह हर रियलिटी के पास अपना एटर्निटी होता है, जहां सारे एटर्निटी मिलके मल्टीवर्सल एटर्निटी बनाते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तब भी बहुत इजी दिखाया गया एटर्निटी से मिलना। कॉमिक्स में एटर्निटी को अपने सामने लाना इतना आसान नहीं दिखाया गया है। एटर्निटी तभी सामने आता है जब यूनिवर्स को कोई खतरा हो, जैसे जब थैनोस इन्फिनिटी जेम्स कलेक्ट कर लेता है, तब एटर्निटी सामने आता है। अब बात करते हैं द वॉचर की। द वॉचर एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस है, जिन्होंने यूनिवर्स के लेस एडवांस्ड रेस को हेल्प करना अपनी ड्यूटी मानी। पर उनके पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक प्लैनेट के लोगों को एटॉमिक एनर्जी की नॉलेज दी और उस प्लैनेट के लोगों ने इस नॉलेज को यूज़ किया वॉर के लिए। जिसके बाद वॉचर्स ने फैसला किया कि वो सिर्फ दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करेंगे, पर कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। उआटू इन्हीं वॉचर्स में से एक है जिसको पूरे मल्टीवर्स में अर्थ असाइन किया गया, जहां उआटू मून के ब्लू एरिया से अर्थ को ऑब्जर्व करता है। डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज में उआटू हर मल्टीवर्स के अर्थ पर नजर रखता है, नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी से। उसी उआटू द वॉचर का स्टैचू आप नोटिस कर सकते हो गेट्स ऑफ एटर्निटी में। तो जहां उआटू का काम था सिर्फ ऑब्जर्व करना, वहीं हमने व्हाट इफ सीरीज में भी देखा कि कैसे अल्ट्रॉन का खतरा सामने आते ही उसने अपनी कसम तोड़ी और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को असेंबल किया। हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी वॉचर्स दिख चुके हैं, पर उनमें उआटू था कि नहीं ये नहीं पता। अब बात करते हैं द लिविंग ट्राइब्यूनल की। पूरे मल्टीवर्स के लॉ को देखने का काम है लिविंग ट्राइब्यूनल का। अगर मल्टीवर्स में मिस्टिकल फोर्स से इम्बैलेंस आ जाए तो लिविंग ट्राइब्यूनल का काम है कि वो चाहे कितनी भी हार्श जजमेंट हो उसे पास करे और मल्टीवर्स में बैलेंस लेकर आए। यही रीजन है कि अमेरिका चावेज के साथ मल्टीवर्स में घुसते ही डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे पहले स्टैचूज ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल दिखे। मॉर्डो की स्टाफ ऑफ द लिविंग ट्राइब्यूनल में लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर का एक फ्रैक्शन है। इनके अलावा एमसीयू में लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू हमें गेट्स ऑफ एटर्निटी और टीवीए की द वॉइड में दिख चुका है, और इसका सेंस भी बनता है कि अब जब मल्टीवर्स का पंगा शुरू हुआ है तो द लिविंग ट्राइब्यूनल का दिखना बहुत जरूरी है। द लिविंग ट्राइब्यूनल एटर्निटी से ऊपर है और इनके ऊपर सिर्फ एक और बीइंग है जो कि है द वन अबव ऑल। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के राइटर क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली बैटल ऑफ टाइटन के दौरान लिविंग ट्राइब्यूनल को दिखाना चाहते थे, पर उन्हें लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता उस माहौल के लिए। अब बात करते हैं द वन अबव ऑल की। ये है पूरे मार्वल मल्टीवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग, जिनके स्टैचू का गेट्स ऑफ एटर्निटी में दिखना बहुत अजीब बात है, क्योंकि वन अबव ऑल की कोई शक्ल नहीं है, कम से कम मार्वल कैरेक्टर्स के लिए तो नहीं है। वन अबव ऑल वो बीइंग है जिसकी वजह से पूरे मार्वल की एग्जिस्टेंस है। एक सेंस में आप स्टैन ली को वन अबव ऑल कह सकते हो, पर बेसिकली राइटर्स को कहा जाता है वन अबव ऑल, जिनकी राइटिंग चीजों को होने दे सकती है और नहीं भी होने दे सकती। ये बेसिकली लेवल वाली बात है। सबसे ऊपर वन अबव ऑल, जहां से पूरे मल्टीवर्स के आइडिया की शुरुआत हुई, इन आइडियाज पर अमल हो और बैलेंस बना रहे, ये देखना है लिविंग ट्राइब्यूनल को। स्पेस, टाइम और रियलिटी का बैलेंस बनाए रखना है एटर्निटी, एंट्रोपी, डेथ और इन्फिनिटी को, और आगे फर्दर यूनिवर्स के प्रोटेक्टर्स को असाइन करना काम है इयॉन जैसे बीइंग्स का, जिसके आगे ये सब हमारी आंखों तक लाना काम है वॉचर का। ऐसे सेट होता है पावर लेवल मार्वल मल्टीवर्स में। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले सारे कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में। मैं इन कैरेक्टर्स को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि इनका दिखना सिग्निफाई करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है पूरे मल्टीवर्स में। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, और मेरे हम हर जगह हैं बोलने से पहले डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक को एक बार चेकआउट जरूर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हल्क को अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।